मैं 11 साल में डीएम बन गई और तू आज भी मुझे छोड़कर साले शराब बेचता ही रह गया। दोस्तों, अयोध्या की वो सर्द रात आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। दीपावली के बाद का पहला मंगलवार। पूरा शहर रामनगरी की रौनक में डूबा हुआ था। मंदिरों से आरती की धुनें, गलियों में मिठाई की महक और दूर कहीं से आती भजन की मधुर आवाज। उसी रात एक काली सरकारी इनोवा रामकोट की तंग गली में रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरी आईपीएस काव्या मेहता। कई साल बाद वे अयोध्या लौटी थीं। नहीं, रामलला के दर्शन के लिए नहीं, अपने दिल के उस कोने को ढूंढने आई थीं जिसे उन्होंने सालों पहले खुद ही बंद कर दिया था। कोहरा इतना घना था कि सड़क नजर नहीं आ रही थी। काव्या ने सोचा, पैदल चलना मुश्किल होगा। तभी नजर पड़ी एक पुराने ठेले पर। ठेला खींचने वाला आदमी करीब 50 का लग रहा था। कंधे झुके हुए, बाल सफेद, लेकिन कद में एक अजीब सी शान। काव्या ने हाथ दिखाया। भैया, राम मंदिर तक ठेला चलाओगे? वो बिना कुछ कहे ठेला मोड़ा और बोला, बैठ जाइए मैडम। काव्या ठेले पर बैठ गई। ठेला धीरे धीरे चलने लगा। पहले कुछ मिनट खामोशी रही। फिर काव्या ने बात शुरू की। भैया, रोज यहीं ठेला लगाते हो? हाँ मैडम, 7-8 साल हो गए। आवाज में ना कोई कड़वाहट, ना कोई शिकायत, बस एक थकान जो सालों की मेहनत से आई हो। काव्या को कुछ अजीब लगा। ये आवाज जैसे किसी बहुत पुरानी याद से जुड़ी हो। दिल में एक हल्की सी कंपी हुई। रास्ते में भीड़ बढ़ी। ठेला रुक गया। मैडम, थोड़ा आगे पैदल ही चलना पड़ेगा। काव्या उतरी, कुछ कदम चलकर मुड़ी और पहली बार ठीक से उस आदमी का चेहरा देखा। चेहरे पर झुर्रियां, दाढ़ी में सफेदी, लेकिन वो आंखें वही थीं जिनमें कभी उसकी पूरी दुनिया बसती थी। दिल इतनी जोर से धड़का कि सांस रुक गई। नहीं, ये मुमकिन नहीं। इतने साल इंसान बदल जाता है। शायद भ्रम है। वो फिर ठेले पर बैठ गई, मन में तूफान। कुछ देर बाद उसने धीरे से पूछा, भैया तुम्हारा नाम क्या है? वो ठेला रोककर कुछ पल चुप रहा, जैसे नाम बोलने में भी डर लग रहा हो। फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, अर्जुन, अर्जुन मेहता। ये नाम सुनते ही काव्या के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वही नाम जिसे उन्होंने 11 साल पहले अपने सीने में जिंदा दफना दिया था। किसी तरह खुद को संभाला और पूछा, कहाँ के रहते हो पहले? पहले लखनऊ में था मैडम, अब यहीं हूं। हर जवाब छोटा, लेकिन हर शब्द के पीछे एक अधूरी, दर्द भरी कहानी छुपी हुई। अब काव्या को यकीन हो गया, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये वही अर्जुन है, उनका पति। राम मंदिर के पास ठेला रुका। अर्जुन ने ठेला रोका और बोला, मैडम मंदिर आ गया। काव्या उतरते वक्त उसे घूरती रही। किराया देते हुए पूछा, तुम यहां अकेले हो? हाँ मैडम, अकेला ही हूं। काव्या कुछ और पूछना चाहती थी, बहुत कुछ, लेकिन तभी आरती की घंटियां तेज हो गईं। भीड़ आगे बढ़ी। अर्जुन बोला, मैडम मैं चलता हूं, और ठेला खींचते हुए गली में गायब हो गया। काव्या वहीं खड़ी रह गई। आज उनका मन दर्शन में नहीं था, मन उस ठेले के पीछे भाग रहा था। दर्शन के बाद वो मंदिर के एक कोने में बैठ गईं। सवालों का सैलाब। अगर ये वही अर्जुन है, तो यहां कैसे? इतने साल कहाँ रहा? मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? और सबसे बड़ा सवाल, मुझे छोड़कर गया क्यों? उन्होंने अपने सुरक्षाकर्मी को बुलाया। उस ठेले वाले को ढूंढो, चुपचाप ले आओ। ज्यादा देर नहीं लगी। अर्जुन पास ही एक पुराने पीपल के नीचे ठेला खड़ा करके बैठा मिला, शायद अगले सवारी का इंतजार। जब बुलाया गया तो वो सहम गया। मैडम, कोई शिकायत हो गई क्या? काव्या ने पहली बार नर्म आवाज में कहा, नहीं अर्जुन, बस तुमसे बात करनी है। दोनों पास की सीढ़ियों पर बैठ गए। खामोशी छाई रही। फिर काव्या ने पूछा, तुम यहां कब से हो? 11 साल हो गए मैडम। 11 साल। ठीक वही वक्त जब अर्जुन अचानक उनकी जिंदगी से गायब हो गया था। काव्या की आंखें भर आईं। इससे पहले क्या करते थे? जो मिला वही करता रहा। अब काव्या का दिल मान चुका था। सामने बैठा इंसान उनका पति है, लेकिन वो चाहती थी कि सच्चाई उसके मुंह से निकले। अर्जुन, तुम भाग क्यों गए? ये सुनते ही अर्जुन जैसे पत्थर बन गया। उसने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, मैडम, मैं भागा नहीं था, मुझे जबरदस्ती भगाया गया। किसने? क्यों? अर्जुन ने गहरी सांस ली और फिर वो सारी कहानी खोल कर रख दी।
जब काव्या ने उस बड़े ड्रग माफिया नेटवर्क पर छापे मारी थी, कई बड़े नाम पकड़े गए। उनका पूरा कारोबार चौपट। उन्होंने बदला लेने की ठान ली। उन्होंने अर्जुन को निशाना बनाया, फर्जी केस डाले, नकली वीडियो बनवाए, धमकियां दी। यहां तक कि काव्या के ऑफिस में बैठे कुछ लोग भी शामिल हो गए। उन्होंने कहा, अगर तुम काव्या के पास गए तो वो भी डूब जाएंगी। तुम्हारी वजह से उनकी नौकरी जाएगी, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और तुमने मान लिया। मैं डर गया था मैडम। सोचा अगर मैं दूर चला जाऊं तो शायद तुम्हारी वर्दी बच जाए, तुम्हारी इज्जत बच जाए। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। और तुमने सब कुछ छोड़ दिया। मेरे पास ना घर बचा ना नाम। जहां गया लोग कहते आईपीएस का पति है, जरूर कोई गड़बड़ होगी। आखिरकार अयोध्या आ गया। यहां किसी ने सवाल नहीं किया, बस कहा मेहनत करो, राम जी देख रहे हैं। काव्या ने आखिरी सवाल किया, और तुमने कभी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की? रोज मन करता था। हर मंगलवार को राम मंदिर के सामने खड़ा होकर सोचता था, आज काव्या आएगी। लेकिन डर लगता था, कहीं मेरी वजह से फिर तुम्हें नुकसान ना हो जाए। काव्या ने उसका हाथ थामा। अर्जुन, तुमने जो त्याग किया वो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अब चुप रहने का वक्त खत्म। अर्जुन घबरा गया। मैडम, मैं नहीं चाहता कि तुम फिर किसी मुसीबत में पड़ो। काव्या ने दृढ़ स्वर में कहा, अब मैं अकेली नहीं हूं, और जिन लोगों ने ये सब किया उन्हें सजा मिलेगी, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो। उसी रात काव्या ने अर्जुन को चुपचाप गेस्ट हाउस पहुंचाया। रात भर बातें हुईं। अर्जुन ने नाम लिए, उस बड़े ड्रग लॉर्ड विक्रम सिंह चौहान, काव्या के तत्कालीन एसपी रणवीर यादव, और सबसे चौंकाने वाला नाम, काव्या का अपना पुराना पीए रोहन तिवारी। काव्या ने पुरानी फाइलें मंगवाईं। हर बात मैच कर रही थी। तारीखों में हेरा फेरी, गवाहों के बयान एक जैसे, रोहन तिवारी के दस्तखत, रणवीर यादव के फोन रिकॉर्ड। अगले दिन जांच शुरू हुई। पहले रोहन तिवारी को निलंबित कर हिरासत में लिया गया। वो टूट गया। मैडम, ऊपर से दबाव था। विक्रम सिंह ने कहा था, अगर अर्जुन हट जाए तो आप कमजोर पड़ेंगी। फिर विक्रम सिंह चौहान के ठिकानों पर बड़े छापे, करोड़ों की प्रॉपर्टी, ड्रग्स, हथियार, रिश्वत के सबूत। उसे गिरफ्तार किया गया। आखिर में रणवीर यादव का नंबर आया। वो अब रिटायर्ड थे। बहुत दबाव डाला, फोन किए, धमकियां दी, लेकिन इस बार काव्या नहीं रुकी। सबूत इतने पुख्ता थे कि बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। जब ये खबर अर्जुन तक पहुंची, वो देर तक रोता रहा। मैडम, सच में ये सब हो रहा है? हाँ अर्जुन, अब सच बाहर आ गया। कई महीनों बाद अदालत में सुनवाई हुई। एक एक सबूत पेश हुआ। जज ने कहा, यह कोई छोटी साजिश नहीं, ये पुलिस सिस्टम के अंदर की कैंसर जैसी बीमारी थी, जिसने एक बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद कर दी। सजा सुनाई गई। तीनों को उम्र कैद, संपत्ति जब्त। अदालत से बाहर निकलते वक्त मीडिया की भीड़ थी। काव्या ने बस इतना कहा, आज सिर्फ एक इंसान का इंसाफ नहीं हुआ, आज उस सिस्टम का इंसाफ हुआ जो बेगुनाहों को कुचल देता है। अर्जुन अब बिना डर के खड़ा था। वो अब सिर्फ खेला वाला नहीं था, वो एक ऐसा शख्स था जिसने 11 साल चुपचाप सब सहा और आखिरकार सच के साथ खड़ा रहा। कुछ दिनों बाद काव्या ने उसे अपने सरकारी आवास पर ले आई। गेट पर सल्यूट हुआ। अर्जुन की आंखें भर आईं। अब ये घर तुम्हारा भी है, डरने की कोई जरूरत नहीं। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे। अर्जुन ने पूछा, अगर वो दिन ना आता, अगर आप अयोध्या ना आती तो क्या होता? काव्या मुस्कुराई, शायद सच फिर भी बाहर आता, लेकिन भगवान ने हमें खुद मिलवा दिया। अयोध्या ने मुझे सिखाया सहना, चुप रहना, उम्मीद रखना, और सबसे बड़ी सीख, इंसाफ सिर्फ अदालत में नहीं, रिश्तों में भी होता है। दोस्तों, आज काव्या और अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। दर्द को उन्होंने सीख में बदल लिया। ये कहानी बताती है, सच को कितना भी दबाओ, कितना भी तोड़ो, वो आखिरकार बाहर आता है, और जब आता है तो इंसाफ भी साथ लाता है। सच की जीत हमेशा होती है, बस हिम्मत और वक्त चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।